इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति अध्यक्ष श्री गजेंद्र चौधरी, लुइस। उपाध्यक्ष श्री डी.के. जैन, दयोदय। उपाध्यक्ष श्री गुलाबचंद जैन, दाऊ, मवई। मंत्री श्री विमल कुमार जैन, मालपीथा। कोषाध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन, आहार। सह कोषाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जैन, बड़माड़ई। उपमंत्री श्री स्वरूप जैन, बाजना। उपमंत्री श्री प्रकाश चंद्र जैन, पिक्कन। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, दयोदय। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, पठा। पंच कल्याणक समिति नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। कार्यकारी अध्यक्ष श्री जिनेंद्र जैन, ककड़ारी। महोत्सव निर्देशक श्री विमल जैन, इलेक्ट्रिकल्स। मुख्य संयोजक श्री शिशुपाल नायक, बाबा नायक। कार्यकारी मुख्य संयोजक श्री राजीव जैन, वर्धमान। नमो सिद्धार्णं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवशाहूनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय। परम पूजनी निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। परम पूज्य क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज जी की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज श्री को नमोस्तु करें। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, लंका के रावण से कई गुना ज्यादा खतरनाक है शंका का रावण। लंका के रावण से कई गुना ज्यादा खतरनाक है शंका का रावण। महाराज जी, शंका में व्यक्ति समझ और विवेक दोनों को खो देता है। महाराज जी, शंका के रावण को से हम कैसे बचें? शंका के रावण का तो दो ही अर्थ होते हैं। स्वयं अपने आप में जिस संबंध में शंका है उसको स्पष्ट जान लेना चाहिए। जो तुम्हारे समर्थ के बाहर हो उसमें आपके जो बड़े जन हैं, जो बड़े लोग हैं, जिस क्षेत्र में वो तुमसे आगे हैं, उनकी बात को यथावत स्वीकार करके अपनी शंका का समाधान कर देना चाहिए। दो ही बात है, या तो स्वयं समझदार बन जाओ या जो समझदार हैं वो जो निर्णय देवें उसी निर्णय को स्वीकार होकर निशंक हो जाना चाहिए। सुरेश जैन बेंगलोर से पूछते हैं, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। गुरुदेव, नवनीत को अभक्ष माना गया है, तो उससे बना हुआ घी भक्ष कैसे हो सकता है? नवनीत अभक्ष एक अंतर मुहूर्त के पहले नहीं है। नवनीत बनने के बाद एक अंतर मुहूर्त के बाद वह अभक्ष की कोटि में आता है। एक अंतर मुहूर्त के पहले यदि घी में घृत को, नवनीत को अग्नि पर रख दिया जाए तो फिर वह अभक्ष की कोटि में नहीं आता है। ऐसा निर्णय जानना चाहिए। राजीव जैन अमरपाटन से पूछते हैं, मेरे आराध्य पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि सा नमन। महाराज जी, चंद्राणी चर्या का क्या आशय है? चंद्रमा के समान चर्या की जाती है, यानी उपवास, व्रत, नियम आदि। जैसे चंद्रमा बढ़ता है, चंद्रमा 15 दिन घटता है, उसके अनुसार अपनी क्रिया को घटते बढ़ते कर लेना चाहिए। जैसे आहार को एक एक ग्रास घटाते घटाते, एक एक ग्रास बढ़ाते बढ़ाते ऐसा किया जाता है। अनीता जैन जबलपुर
उदयपुर से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, यदि कोई हमारा रिश्तेदार हमें जैनेतर मंदिर में भोजन या प्रसादी के लिए बुलाए तो हमें वहाँ भोजन अभी करके। सबके संबंध में यहाँ से हम कोई भी बात नहीं कह सकते। दिनेश कुमार राठौर थड़ोद से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, पावर थिंकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग में क्या अंतर है? बहुत बार बता चुका हूँ। यशवंत सिंघई जीएसटी ऑफिसर ललितपुर से पूछते हैं, तीर्थ चक्रवर्ती परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, समस्त भारतवर्ष के समस्त जिज्ञासुओं की ओर से बारंबार नमोस्तु। हींग के प्रयोग के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, हींग भक्ष है या अभक्ष? हींग के संबंध में दोनों चीज़ें अलग अलग ढंग से मिलती हैं। हींग होता है और हींगड़ा होता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके संबंध में पहले अभक्ष थी, वो आज भक्ष हो गई, क्योंकि पहले हींग को चमड़े आदि में रखा जाता था। आजकल ऐसा नहीं होता है, इसलिए जानकर समझ करके उसका प्रयोग करना चाहिए। आरसी जैन जयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, लाड़ू चढ़ाने का सही तरीका क्या है? क्या लाड़ू के ऊपर दीपक रखना चाहिए? लाड़ू का तरीका है, आधे मटके के समान लाड़ू को बनना चाहिए। जैसे तसला होता है, पूरा गोल नहीं बनना चाहिए। आधे मटके को भर करके आधा मटके का आकार यानी तबला के आकार का उसको होना चाहिए। उसमें बेसन आदि से नहीं बनना चाहिए, शुद्ध शक्कर का बनना चाहिए, क्योंकि आधे तबले के अनुसार बनने का अर्थ है शुद्ध शिला का आकार। शुद्ध शक्कर का ही बनना चाहिए। कई लोग बेसन का बनाते हैं, कई लोग बर्फ़ी काट देते हैं, कई नारियल के बना देते हैं। ये जो नाना प्रकार की परंपराएं हैं ये ठीक नहीं, क्योंकि उनका सुख जो है शुद्ध है, मिश्रित सुख नहीं है, उसका प्रतीक है। और उसके ऊपर दीपक रखने का अर्थ होता है कि उस सिद्ध शिला पर भगवान, सिद्ध शिला से ऊपर भगवान विराजमान होते हैं, इसलिए दीपक रखना चाहिए। मीठालाल जैन निधि जैन कोटा राजस्थान से पूछती हैं, औपशमिक चारित्र, छायोपशमिक चारित्र और छायिक चारित्र ये किन किन के होता है? क्षयोपशम चारित्र को पंचम गुण स्थान से शुरू हो जाता है चरणान योग के अनुसार, लेकिन कर्म सिद्धांत के अनुसार सामाय को छेदोपस्थापना जो है छठे गुण स्थान से शुरू होती है। सामाय को छेदोपस्थापना चारित्र जो हैं ये छठे गुण स्थान से शुरू होते हैं, और सूक्ष्म सांप्राय 10वें गुण स्थान में होता है। यथाख्यात 11वें, 12वें, 13वें, 14वें गुण स्थान में होता है। औपशमिक चारित्र जो है उपशम श्रेणी चढ़ते समय होता है। छायक चारित्र जो छपक श्रेणी चढ़ते समय होता है, और क्षयोपशम चारित्र सदा मुनियों के लिए बना रह सकता है। निश्चय जैन बेंगलोर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, समोशरण में मुनिराज के कोठे में क्या छुल्लक जी उसी कोठे में बैठते हैं और त्रियंच आदि अलग से बैठते हैं, तो मछली आदि भी क्या समोशरण में जाती हैं? समोषण में जलचर जीव नहीं जाते। समोषण में थलचर और नवचर दोनों प्रकार के जीव होते हैं, जलचर नहीं जाएंगे। दूसरी बात है, छुल्लक जो है श्रावक के कोठे में बैठते हैं। मुनि महाराजों की मनुष्यों को 3 सवाएं मिली हैं, एक श्रावक को, एक श्राविका को और एक मुनियों को। तो श्रावक की कोटि में एलक छुल्लक जो हैं श्रावक के कोठे में बैठते हैं। आरिकाएँ और छुल्लिकाएँ श्रावकों की कोटि में, श्राविकाओं की कोटि में बैठते हैं। उनको अलग से कोई कोठा नहीं है। आरिका भी श्राविका के कोठे में बैठेगी। 3 तो मनुष्यों के हैं, 1 त्रियंच के हैं और 8 सवाएं देवों की होती हैं। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद सुधा कलश चैनल, जिनवाणी चैनल और
आदिनाथ चैनल पर देख रहे सभी सुधी जिज्ञासुओं की ओर से, साक्षात यहाँ विराजित जिज्ञासुओं की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोट सा नमन करते हुए आज की प्रथम जिज्ञासा सबसे पहले हमारे बीच में जीएसटी कमिश्नर श्री राजेश जी जैन साहब हमारे बीच में हैं। उनसे अनुरोध है कि अपनी जिज्ञासा करें। आज हमारे बीच में सागर से लगभग 300 भक्तगण, गुरुदेव के भक्तगण यहाँ पर पधारे हैं। सागर जैन पंचायत सभा से लोग यहाँ पधारे हैं। पृथ्वीपुर जैन समाज उनका हृदय से हार्दिक वंदन और अभिनंदन करती है। उनके पुण्य की अनुमोदना करती है कि आज वो इस पंच कल्याणक महामहोत्सव में द्रव्यार्जन लेकर के आए हैं, अपना पुण्य बंद करने के लिए आए हैं, द्रव्य लेकर के आए हैं। सभी सुधीजन जो भी सागर से पधारे हैं अपनी अपनी द्रव्य लेकर के आएं और यहाँ पर विधान हेतु अपनी द्रव्य समर्पित करें और पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में पंचायत जैन सभा और जो भी वहाँ के सम्मानी श्रेष्ठी जन पधारे हैं आएं और आप अपनी द्रव्य समर्पण करें और गुरुदेव के चरणों में कोट सा नमन करें जब तक आप जिज्ञासा करें। साक्षात विराजमान साथ में जरियावली और जरुआ खेड़ा समाज से भी 100 लोग पधारे हैं, वो भी आ जाएं और वो भी अपनी द्रव्य समर्पित करें, गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें। आप जिज्ञासा करें। साक्षात विराजमान मेरे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव पुण्य जैन आगम के अनुसार 9 पदार्थों में एक पुण्य को भी लिया गया है। पुण्य के 2 विभेद, पापानबंदी पुण्यानबंदी पुण्य एंड पुण्यानबंदी पाप। लेकिन एक तीसरे पुण्य की चर्चा आपके मुख से सुनता हूं, अतिशयकारी पुण्य। इसके संबंध में मेरी जिज्ञासा है महाराज, क्या अतिशयकारी पुण्य भी 9 पदार्थों के अंतर्गत आएगा? अतिशयकारी पुण्य क्या पापानबंदी हो सकता है? और ये अतिशयकारी पुण्य ये प्राणी कैसे अनुभव करता है और कैसे पहचानेगा? पुण्यानुबंधी पुण्य को ही, जब वह पुण्यानुबंधी पुण्य मोक्ष मार्ग की तरफ प्रेरित करता है तो उसे अतिशय पुण्य कहते हैं, सातिशय पुण्य कहते हैं। क्योंकि उस पुण्य के उदय से, जैसे शरीर है पुण्य के उदय से मिला है, इस शरीर के माध्यम से अच्छे कार्य करना, ये पुण्य से शरीर मिला और पुण्य कार्य में लगा देना। दूसरा, इसी शरीर से संयम धारण करके तपस्या और साधना करना, ये सातिशय पुण्य कहलाता है। जब इस शरीर के पुण्यानुबंधी पुण्य के ही 2 भेद, एक पुण्यानुबंधी शुभ क्रियाओं में लगता है जैसे आप लोग, और हम लोग जब पुण्य का उपयोग करते हैं तो तपस्या में करते हैं, मोक्ष मार्ग में करते हैं, रत्नत्रय के लिए करते हैं, तो वह सातिशय पुण्य कहलाता है। और ऐसे सातिशय पुण्य को अपन कहते हैं। और पुण्यानुबंधी पुण्य ग्रस्तों के भी होता है, सातिशय पुण्य मोक्ष मार्ग की तरफ प्रेरित करता है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु। सागर वाले प्रमुख 5 लोग आकर के गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पित करें और बाकी लोग वहीं से खड़े होकर अपने हाथों को श्रीफल बनाने और वहीं से गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। जिज्ञासा करें श्रीमती लवली मुकेश जैन, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अभिषेक जैन सागर। जिज्ञासा करें श्रीमती लवली मुकेश जैन, और इसके बाद तैयार रहेंगे अभिषेक जैन सागर। मुनि श्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्ला जी के चरणों में एक शामी। महाराज जी, पृथ्वी पर पुष्प तो बहुत होते हैं, लेकिन जब भी हम श्री जी को देखते हैं तो वो केवल कमल के पुष्प पर ही क्यों विराजित होते हैं? पृथ्वी पे पुष्प बहुत होते हैं, मगर भगवान को कमल के पुष्प पे ही, कमल के फूल पे क्यों विराजित करते हैं? कमल का फूल एक प्रशस्त माना जाता है पूजा की दृष्टि से। पूजा की दृष्टियों में कमल को हमेशा प्रसन्न, जैसे फलों में सर्वश्रेष्ठ नारियल होता है,
ऐसे ही पूजा में सर्वश्रेष्ठ कमल को माना गया है, इसलिए कमलासन और उसका आकार भी कमल का बड़ा होता है, उसकी कलियां भी बड़ी होती हैं और कमल सबसे बड़ी चीज़ है। कमल अपने लिए कभी नहीं खिलता, वो सूर्य को देख करके खिलता है, इसलिए उस कमल की एक विशेषता होती है। सूर्य को यानी दूसरे को ऊंचाइयों पर देखकर खिलता है, प्रकाश को देख करके खिलता है। तो वो सद्गुण, जैसे भगवान सारे जगत का कल्याण करते हैं, इसलिए उनके तो कई मनोवैज्ञानिक गुण भी हैं, कई सामान्य सगुण की अपेक्षा भी है और उसकी मंगल स्वरूप के अंतर्गत भी है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। जिज्ञासा करेंगे श्री अभिषेक जैन जी सागर और इसके बाद तैयार रहें श्रीमती अपूर्वा जैन अहमदाबाद। अभिषेक जैन सागर और तैयार रहें। मुनि श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु 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 बंद इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, जिज्ञासा है कि रावण के लिए वर्तमान में नरक गति का बंध है, और ऐसा कौन सा कार्य किया, पुण्य कार्य किया कि भविष्य में तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंध किया, और हम सभी ऐसा कौन सा कार्य करें कि हम इस भवसागर से पार हो जाएं? पहली बात तो रावण ने अभी तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंद किया नहीं, आकर करेगा। दूसरी बात है, रावण के जीवन में एक भूल उससे हुई थी निदान बंद के कारण, लेकिन वो निदान बंद के कारण उसे नरक जाना पड़ा। बाकी उसके जीवन में वैयावृत्ति, दान आदि बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जिन कार्यों से उसका पुण्य इतना प्रबल है कि आगे वह तीर्थंकर बनेगा। इसलिए रावण की एक बुराई, कभी कभी व्यक्ति नरक चला जाता है या जेल चला जाता है, तो ये मत समझना कि वो जेल कारण से वह पापी है। कभी कभी एक भूल उसको जेल भेज देती है, बाकी जेल में रह कर के भी वो इतना पुण्य कमा लेता है, इतना पुण्य कमा लेता है कि आगे आकर के उसका सारे के सारे वह पाप क्षय को प्राप्त होकर पुण्य को प्राप्त हो जाता है। आप लोगों को सबसे बड़ा कार्य करना चाहिए, गृहस्थी में रह कर के जो आप लोग कुछ कार्य आप लोगों को करना पड़ते हैं, जो दोष होते हैं, उससे कई गुना जा कर के आपको परिणामों में विशुद्धि करना चाहिए। दूसरी बात, अशुभ कार्यों को करना भी पड़ता है तो उसको अशुभ मानकर करना चाहिए, उसको मार्ग मानकर नहीं करना, ये मजबूरी मान के करना। दोष को दोष मान के किया जाता है तो वो दोष एक दिन छूट जाता है, और दोष को गुण मान के करते हैं तो वह कभी छूटता नहीं है। यह विचार करना चाहिए। जिज्ञासा करें अपूर्वा जैन अहमदाबाद और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सुकमाल जैन जरुआ खेड़ा। माइक पहले से पहुंचा दें और जिसका नाम बोले अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, जिसको तैयार रहने के लिए कहा जाए। जिज्ञासा करें। मैं मेरे आराध्य गुरु के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं जखौरा में रहती थी, अब मेरी शादी अहमदाबाद में हो गई है। इधर रहती थी तो गुरु का समागम हमेशा मिलता रहता था, अब वहां जाके इतना दुर्लभ हो गया है कि दर्शन ही नहीं होते, तो ये मेरा पुण्य अब समाप्त हो गया है क्या महाराज? अपने श्रीमान को घर जमाई बना लो, सब ठीक हो जाएगा। जय हो। गुरुवर जी के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का और जरुआ खेड़ा दिगंबर जैन समाज का बारंबार त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इसके बाद तैयार रहेंगी रेखा जैन कटेरा। हे गुरुवर, हम सभी लोगों की जिज्ञासा है कि भव्य कौन है, अभव्य कौन है, अभव्य क्या समूह शरण में जा सकता है? भव्य और अभव्य का निर्णय सामान्यतः छद्मस्त नहीं कर सकता, केवल ज्ञान ही कर सकते हैं। समूषण में अभव्य जा सकता है। अंतिम जो श्री मंडप होता है, स्तूप होते हैं, अभव्य कूट होता है, वहाँ तक जाएगा, भगवान के दर्शन नहीं कर पाएगा, अंतिम श्री मंडप में प्रवेश नहीं करेगा। अभव्य कूट के बाद स्तूप आते हैं, उन स्तूपों के बाहर ही वह रह जाएगा, लेकिन पहले के जो 7 परकोटे हैं उन परकोटों तक वह पहुँच जाएगा, लेकिन अंतिम श्री मंडप में नहीं पहुंचेगा, जहां 10-12 सभाएं होती हैं, भगवान का छवि प्रवचन आदि होते हैं,
वहाँ तक नहीं जाता। नमोस्तु नमोस्तु। जिज्ञासा करें रेखा जैन कटेरा और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री मनोज जैन नरियावली। गुरु जी के लिए नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छल्लक जी के लिए इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव जो शांति धारा का वाचन करता है और वो भगवान की शांति धारा देख नहीं पाता है तो उसको दोष लगेगा कि पूरा पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बांचने का पुण्य लगेगा, देखने का नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारे यहाँ पुण्य के अलग अलग नंबर होते हैं। एक पेपर होता है उसमें हर प्रश्न के अलग अलग नंबर होते हैं। इसी प्रकार जितनी क्रियाएं वो करता है, पढ़ रहा है तो वचन के तो उसको मिलेगा, नेत्र इंद्री के जो पुण्यबंध है वह गौण हो जाएगा। इसलिए अच्छा है जल्दी जल्दी याद कर लेना चाहिए, जिससे बाँच भी लेगा और देख भी लेगा। गुरुदेव कल याग मंडल विधान हुआ तो उस विधान में पहली बार तो नहीं, मैं बहुत अच्छी तरह से किया, पर कोई भी धार्मिक उत्सव हो तो याग मंडल विधान क्यों करते हैं और उसका पुण्य क्या? याग मंडल विधान जो है समस्त शुद्धियों के लिए, समस्त प्रकार की उनकी जो दोष होते हैं शुद्धियों उनको निराकरण करने के लिए। याग मंडल का अर्थ ही होता है यज्ञ की शक्ति बढ़ाने के लिए। जो अनुष्ठान किया जा रहा है उसको और पवित्र करने के लिए, दोषों के निवारण के लिए किया जाता है। नमोस्तु नमोस्तु। जिज्ञासा करें श्री मनोज जैन नरियावली और इसके बाद तैयार रहें श्री संगीता शिक्षिका जी। नमोस्तु जी, नमोस्तु नमोस्तु। समस्त दिगंबर जैन समाज नरियावली की ओर से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि इच्छामि। महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि जो साधर्मी बंधु कुछ अपनी स्वीकृति देते हैं निर्माण कार्य के लिए या दान राशि और बाद में मुकर जाते हैं कि मेरे परिवार की यह शक्ति नहीं है, जबकि उनकी आर्थिक शक्ति बहुत अच्छी है, तो उनको क्या दोष लगता है या उनके ऐसे परिणाम क्यों बिगड़ते हैं? बहुत दोष लगता है। बोलने के बाद राशि को नहीं देना बहुत बड़ा निर्माल का दोष आता है। आज वो अपने आप को कह रहे हैं कि मेरी शक्ति नहीं है, तो नियम से एक दिन ऐसा आ जाएगा कि वे सही में इतने गरीब हो जाएंगे कि दान देने लायक ही नहीं रहेंगे। क्योंकि उनकी इतनी गरीबी आएगी, इतनी आएगी कि वो दान देने लायक ही नहीं रहेंगे। क्योंकि उन्होंने एक बार दान का अपमान किया है, एक बार उन्होंने बोले हुए दान की उपेक्षा की है, एक बार उस दान को नहीं देने के उन्होंने जो उपेक्षा की है उसका परिणाम ये निकलेगा कि धीरे धीरे उनके चारों तरफ से अशुभ कर्म के उदय आएंगे कि वे 1 रुपया भी दान देने लायक नहीं रहेंगे। ऐसी असमर्थता उनको आ जाएगी। इसलिए कभी भी हो बोले हुए दान को अपन को जैसे बने तैसे जल्दी चुकाना चाहिए, देना चाहिए। कुछित कदाचित कोई असमर्थता ऐसी आ जाती है तो समाज में गुरुजनों के पास बैठ करके उसका समाधान आदि कर लेना चाहिए। नमोस्तु भगवान। जिज्ञासा करें संगीता जी, इसके बाद तैयार रहेंगे हमारे श्रीमान शिव नारायण गुप्ता जी सपरिवार। मुनिराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि शल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। है महाराज जी, अष्टांग का पाल में हम लोग जब सिद्ध चक्र विधान करते हैं तो कलश स्थापना करवा लेते हैं और दीपक जलवा लेते हैं अभिषेक करता वालों से। और महाराज जी क्या कर सकते हैं, ना पंडित जी को बुलाते हैं और ना ही मारना बिछाते हैं। कोई बात नहीं, अपनी जितनी सुविधा है जितना करते हैं। हाँ, पूर्ण जो नंबर मिलना चाहिए वो तो नहीं मिलेंगे क्योंकि मारना आदि भी नहीं किया गया है, तो मारने के नंबर कट जाएंगे, शेष नंबर तो आप लोगों को मिलेंगे। और महाराज जी मछली संगी पचेंद्रिय है क्या, उससे सम्यक दर्शन हो सकता है? हो सकता है। मछली है, मत्स्य हैं, हमारे यहाँ मत्स्य का उल्लेख, मत्स्य है ना मगरमच्छ नहीं, मत्स्य का मछली ही होता है, उनको सम्यक दर्शन हो सकता है, वे संगी पंचेंद्रिय होते हैं। नमोस्तु नमोस्तु। जिज्ञासा करें श्रीमान शिव नारायण जी गुप्ता सपरिवार और इसके बाद तैयार रहेंगी अनीता जैन सागर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। जिस सौभाग्य के लिए अच्छे अच्छे लोग तरसते हैं
वो सौभाग्य पूरी पृथ्वीपुर नगरी में मुझे मिला है। गुरुदेव, मेरे नवीन ग्रह में आपके चरण पड़े, मैं धन्य हो गया। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया होगा जो आपके चरण मेरी कुटिया में पड़े। दूसरी बात, जब आपका पृथ्वीपुर नगर में आगमन हो रहा था तो मेरे अजीज मित्र बल्ली जैन के यहाँ आपके जो चरण मतलब देखो कोई भी होता है, उससे जो जल मेरी पत्नी ने लगा के माथे पर आंखों में लगाया, मेरी आंखों का दर्द मेरी पत्नी का पूरा खत्म हो गया। सर क्या होता है, कोई भी होता है, महान शक्तियाँ जब किसी का साथी सहपुण्य होता है उस समय उनका ऐसे अपने आप नियोग बन जाता है, निमित्त बन जाता है कि उनका उस समय उनके पुण्य के कारण से शादियों की दृष्टि भी उस तरफ चली जाती है। नियम से कभी तुमने ऐसी भावना की होगी, वह भावना दबी दबी आज उदय में आ गई और साथ ही साथ पुण्य किया। जय हो गुरुदेव। आपके गंधोदक से उनकी अब आंखों में लगा के गंधोदक बीमारी खत्म हो गई। ये तो एक उदाहरण नहीं है, शास्त्रों में जो लिखा है वो झूठा नहीं है, और शास्त्रों में जो लिखा है उसी के अनुसार एक नहीं हजारों लोगों को इनसे लाभ होता है, होता आ रहा है, ऐसा सुनते आए। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे श्री अनीता जी, महिला मंडल सागर से हमारे बीच में पूरी अपनी मंडल के साथ पधारी हैं, जिज्ञासा करेंगे। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान संजय जी जैन। गुरुदेव के चरणों में समस्त महिला समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमो। छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरु महाराज, हम लोग गृहस्थ जीवन वाले हैं, हम लोग की अभिलाषा बहुत है कि हम लोग वृत्ति बने, परंतु गृहस्थ जीवन में ऐसे फंसे हुए हैं कि अभी प्रतिमा धारण नहीं कर सकते हैं और प्रतिमा जैसा नियम पालन करते हैं, तो उसका फल कितना मिलेगा महाराज श्री, इसका हमें आंसर दीजिए। भावनाओं से जो तुम्हारा भाव है तो भावनात्मक फल तो आपको मिलेगा, लेकिन क्रियान्वित जो करने वाला फल है उससे वंचित रहेंगे। फिर भी भावना हो रही है तो ये अच्छी है, लेकिन भावना करने मात्र से पूर्ण फल तो नहीं मिल सकता, ऐसा विचार। महाराज जी, इसके लिए क्या उपाय करें कि संसार से जल्दी भव पार हो जाए? हाँ, जब फंसने की बात कह रहे हो कि जब पार हो जाए। अब इसका एक ही तरीका है कि आप अपने घर में जो छोटे बच्चे हैं, बिटियां हैं, उनको कहना चाहिए बेटा हम तो फंस गए तो फंस गए, अब तुम मत फंसना, तुम सीधे आचार्य गुरुदेव विद्यासागर के पास जाकर के अपना जीवन सफल करना, यही अब तुम्हारा कर्तव्य है। जिज्ञासा करेंगे श्री संजय जी जैन सागर से हमारे बीच में हैं, और इसके बाद तैयार रहें प्रियंका जैन बंडा। हमारे परमाराध्य परम पूज्य संत श्रोमणी मुनिपुंग श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। मुनिपुंग, हम लोग सागर से समस्त जैन समाज के धर्मानुबंध आए हैं। महाराज जी, हम लोगों की एक जिज्ञासा है कि सारे विश्व में आपने इतना सब तीर्थ क्षेत्रों को वो किया है महाराज जी, हम आए तो आप हो, सागर के हो महाराज जी, तो हम लोग सागरवासी क्यों प्यासे रहे महाराज जी? अब इतने महाराज जी, अभी जब आपका सागर आगमन हुआ था तो महाराज जी हम लोगों को 2 दिन 2.5 दिन मिला, तो महाराज जी हम लोगों की इच्छा है कि जब हम लोगों के आप सागर के हैं महाराज जी, जन्मस्थली है महाराज जी, आपकी शिक्षा है, हम सब भक्तजन यही प्रेरणा करते हैं महाराज जी, यही भावना भाते हैं कि हम लोगों को आपका काफ़ी लंबा सानिध्य मिले महाराज जी, चतुर्मास मिले महाराज जी, यही यहाँ होना। मेरे लिए तो सारा भारत सागर है और सागर हमें सारा भारत है। सागर हो जाए हमारी तरफ से तो कोई मनाही है नहीं, क्योंकि तुम्हें सबको मालूम है कि हमारा जो कुछ भी चतुर्मास होता है, विहार होता है, पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से होता है। उनके आदेश और निर्देशों पर वो जहाँ के संदेश देते हैं, हमें वहाँ जाने में कोई बाधा नहीं।
हमने सागर के लिए कोई मनाही नहीं। पूज्य गुरुदेव के पास आप लोग जाइए और उनका आशीर्वाद हो जाए तो फिर देख लीजिए क्या नहीं होता। उनके आदेश और निर्देश पर, क्योंकि जो कुछ भी सब कार्य होता है, अब कई चीज़ें देख लीजिए, हम नहीं भी जाना चाहें तो गुरुदेव का आदेश होने के बाद फिर हम सोचते ही नहीं। यदि मैं तो पृथ्वीपुर आना नहीं चाहता था, लेकिन जब पृथ्वीपुर वालों ने हाई कमान से आशीर्वाद ले आए तो मेरी क्या औकात कि मैं नहीं आऊं। हाँ, पृथ्वीपुर वालों को मैंने सोचा कि आचार्य के पास जाओ, नहीं गए तो अच्छा है। ये लोग गए और आचार्य जी ने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया, और दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया तो हमें आना ही पड़ेगा। सागर वाले आचार्य जी से दोनों हाथ का आशीर्वाद ले आए हैं, और उनके निर्देश होने पर कोई चीज नहीं, हमारे लिए तो भारत का कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जो हमारे योग्य नहीं हो। बस गुरु की आज्ञा होना चाहिए, अयोग्य स्थान भी योग्य बन जाता है। और सागर तो वैसे ही बहुत अपने धार्मिक संस्कारों से पला हुआ है, वैसा ही पूज्य गुरुदेव की असीम कृपा है। और वो तो जब जिसको आदेश देते हैं और मिलता है, आप अपनी भावनाओं को साकार रूप देने के लिए आपको गुरुदेव का आशीर्वाद तो लेना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी भावनाएं सफल हो सकती हैं। जिज्ञासा करें श्री प्रियंका बंडा, और इसके बाद तैयार रहेंगे हमारे श्रीमान सचिन जी झांसी। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री जी अरिहंत परमेष्ठी जब 4 घातीय कर्म का नष्ट कर लेते हैं तो फिर वो संसार में कितने समय तक रह सकते हैं? 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम, 1 पूर्व कोटि वर्ष तक अरहंत भगवान पद पर रह सकते हैं। 84 लाख का 84 लाख में गुणा करने पर 1 पूर्व होता है। ऐसे 1 पूर्व करोड़ वर्ष, 84 लाख में 84 लाख का गुणा करो तो 1 पूर्व आता है। ऐसे 1 करोड़ पूर्व तक 8 वर्ष कम अरहंत भगवान पद पर कोई रह सकता है। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। जिज्ञासा करेंगे श्री सचिन जी झांसी, और इसके बाद हमारे बीच में श्रीमती रीता प्रदीप जी आदित्य हमारे बीच में झांसी से हैं, वो तैयार रहें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि बचपन से सुनते आ रहे हैं कि 84 लाख योनियां होती हैं। उसमें हमने एक दिन जिनवाणी में पढ़ा था कि 84 लाख योनि में कुछ नरक गति में होती हैं, कुछ त्रियंच गति की होती हैं। महाराज जी मैं भूल रहा हूँ, मनुष्य गति की भी उसमें 14 लाख लगभग योनियां बताई थी। तो महाराज जी उसमें मनुष्य गति तो 14 लाख, जी इससे क्या अभिप्राय है? अभिप्राय का अर्थ वैरायटियाँ हैं। जैसे खेत की मिट्टी होती ना, तो अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है। जैसे गेहूं होता है, नाम गेहूं है लेकिन अलग अलग प्रकार का गेहूं होता है। ऐसा ही ये जहाँ जीव उत्पत्ति होता है, उस जीव की उत्पत्ति का जो मटेरियल है वो 14 लाख प्रकार का होता है। जहाँ जीव जन्म लेता है, जैसे मिट्टी है तो कहते कितने प्रकार की मिट्टी है, इतने प्रकार की मिट्टी में गेहूं हो सकता है। मिट्टियाँ तो सभी हैं लेकिन कई मिट्टी है उसमें नहीं होता। इतने प्रकार की मिट्टी में फलाना फल हो सकता है, सभी मिट्टियों में नहीं हो सकता। इसी प्रकार जहाँ जीव जन्म लेता है वहाँ 14 लाख प्रकार का मटेरियल होता है जिसमें आकर के जीव उत्पन्न होता है। इसके अलावा जो मटेरियल तो है वो, लेकिन उसमें जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है, ऐसा मानना चाहिए। जिज्ञासा करें श्रीमती रीता प्रदीप जी आदित्य, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान शरद जैन बंटी। प्रातः स्मरणीय मुनि श्री पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में कोटि सार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। झांसी की समस्त समाज एवं हमारे सोशल ग्रुप की तरफ से महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। महाराज जी हम लोग ऐसा क्या पुण्य करें कि आपके चरण हमारे झांसी की ओर आए
और महाराज जी एक शंका और है भी हमारे यहाँ झांसी में एक दादी का डॉक्टर ने बताया कि निर्वाण मतलब वो खत्म हो चुकी थी, आयु उनकी खत्म, फिर वो फिर से जिंदा हो गई है और अभी 8 दिन हो गए हैं वो बिल्कुल स्वस्थ है। ये किस चीज का वो है? पहली बात है कि अभी जो हमने सागर वालों को मंत्र दिया ना, वो ही झांसी वालों के लिए मंत्र। महाराज जी हम लोग तैयार हैं। हाँ, तो सागर वालों को मैंने कहा ना कि आचार्य श्री का आशीर्वाद लाओ, फिर कोई बाधा नहीं है। झांसी वालों को भी आचार्य श्री तक तो जाना पड़ेगा, उनके आशीर्वाद के बाद ही सब संभव है। क्योंकि कहीं के भी लोग आते हैं तब मुझे एक ही बात है, जैसे मैं टीकमगढ़ आया तो ललितपुर में पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद आया और अब पृथ्वीपुर का आया। अब यदि आगे जाकर के झांसी का आशीर्वाद आ जाएगा तो झांसी चला जाऊंगा। पर आचार्य श्री का आज बरुआ सागर वाले भी आए थे तो उनको भी मैंने कहा आचार्य श्री से आशीर्वाद लेके आओ। वो शायद आज आचार्य श्री पास गए हैं। तो हमारे संघ की जो आदर्श परंपरा है वह परंपरा यही है कि हम लोग जहाँ भी गमनागमन करते हैं पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, उनके संकेत निर्देश आशीर्वाद जब मिलते हैं तो वही एक सरल उपाय है। बाकी एक कठिन उपाय एक और है जी महाराज जी। एक कठिन उपाय है कि तुम्हारा इतना पुण्य हो कि आचार्य श्री तुम्हारे बिना पहुंचे ही कह दें जाओ झांसी जाना है। महाराज जी ये पुण्य हम लोग इतना पुण्य हो जाए तो तुम्हारे जाए बिना आचार्य श्री कहते हुए जाओ चतुर्मास सागर में करना है। वो थोड़ा कठिन है। वो कठिन इसलिए है कि वो तुम्हारा इतना पुण्य हो कि तुम्हारे पहुंचने के पहले ही आचार्य श्री लिस्ट में नाम कि ये भी यहाँ भी तुम्हें चतुर्मास करना है। और दूसरा पुण्य सरल है कि तुम लोग जाकर के आचार्य श्री से आशीर्वाद लो, अपने पुण्य में बढ़ाओ, सब काम संभव है। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान शरद जी गुरुदेव का जयकारा, गुरुदेव का श्रीमान शरद जी जैन बंटी सागर से, और इसके बाद तैयार रहे आदरणीय ब्रह्मचारिणी सविता दीदी ललितपुर। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुवर मेरी जिज्ञासा ये है, मंदिर जी और गुरुजी जी के पास जाने से यदि किसी प्रकार की कोई व्यक्ति बाधा पहुंचाता है और वो व्यक्ति जाना चाहता है लेकिन उसके पास रुकावटें लगाई जाती है, घर वालों के द्वारा रोका जाता है और किसी अन्य व्यक्तियों के द्वारा रोका जाता है, तो उसमें किस प्रकार का बंदोबस्त है उन लोगों के लिए जो रोकता है? आप जिन लोगों के कहने से रुक जाते हो उनकी बात तो आप माने। हम तुम्हें कितने कार्यों के लिए रोकते हैं, फिर मेरी बात क्यों नहीं मानते? तो बिल्कुल बिल्कुल, यानी कोई तुम्हें मंदिर जाने के लिए रोकता है तो रुक जाते हो, और मैं तुम्हें कितने कार्यों के लिए रोकता हूं प्रतिदिन प्रवचन में, तो भी तुम रुकते नहीं हो, चले जाते हो। मैं कितने उपदेश देता हूं, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें गुस्सा नहीं करना, तुम्हें रात में नहीं खाना, तुम्हें ये नहीं करना, तो भी तुम मेरे कहने पर नहीं रुकते हो, तो फिर उनके कहने पर मंदिर में कैसे रुक जाते हो? इसका क्या जवाब? गुरु रोकते बिल्कुल नहीं। मेरे कहने पर मैं तो अच्छे के लिए रोकता हूं। जिनवाणी माँ अच्छे के लिए रोकती है। भगवान केवली भगवान ने उपदेश दिया, उन्होंने कहा तुम ये गंदे कार्य मत करो, ये नहीं करो, तो भी व्यक्ति किसी ना किसी रूप में कर लेता है। तो इसी प्रकार से सोचना चाहिए कि जब हम धर्म कार्य के, हमारे जो पूज्यजन हैं वे हमें कितने कार्यों को रोकते हैं, लेकिन हम जैसे तैसे उनको भी छोड़ नहीं पाते। ऐसा ही संसार का सारी दुनिया रोके, हमें कोई धर्म से नहीं रोक सकता, हमें कोई भगवान के पास जाने से नहीं रोक सकता, हमें कोई गुरु के पास जाने से नहीं रोक सकता, हमें कोई जिनवाणी की स्वाध्याय करने से नहीं रोक सकता। देव शायद गुरु के पास सारा 3 लोक भी एक साथ आ जाए तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और जो दूसरों के कहने पर रुक जाते हैं, इसका अर्थ है कि उनका सम्यक दर्शन कमजोर है, उनकी आस्थाएं कमजोर हैं, उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, अपने धर्म के ऊपर विश्वास नहीं है। जो दूसरों के कहने पर रुक जाते हैं, जो दूसरों के कहने पर मंदिर छोड़ देते हैं, दूसरों के कहने पर गुरु को छोड़ देते हैं, दूसरों के बहकावे में आकर स्वाध्याय छोड़ देते हैं, ये उनकी बहुत बड़ी कमजोरी है। ऐसे लोग जो हैं
अपना विश्वास खो देते हैं और कल के दिन उनके ऊपर दुनिया का कोई व्यक्ति विश्वास नहीं करता। अब जो रोकते हैं उनके लिए तीव्र अंतराय कर्म का बंध होता है। जो धर्म कार्य करने के लिए रोकते हैं उनको एक दिन ऐसा कर्म का बंध होता है कि वे धर्म करने लायक ही नहीं रहते। उनका जन्म ऐसे स्थान पर होगा जहां धर्म ही नहीं होगा, किसको रोकेंगे? और धर्म करने लायक ही नहीं होंगे। उनकी पोजीशन ये हो जाएगी कि वे भगवान को पहचान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने भगवान के पास जाने से किसी को रोका था। वो उनको गुरु मिलेंगे ही नहीं, गुरु को नहीं पहचान, गुरु उनके सामने से निकलेंगे लेकिन वे नहीं जान पाएंगे कि गुरु हैं, पता ही नहीं चलेगा उनको। उनकी बुद्धि इतनी कमजोर हो जाएगी क्योंकि कभी उन्होंने गुरु के पास जाने से किसी को रोका था या वो रुक गए थे, दोनों रुक गए थे या रोका था, तो उनको ऐसी बुद्धि हो जाती है कि फिर वो उसको पहचानने लायक ही नहीं रहते हैं। ऐसा कर्म का बंध हो जाता है। जिज्ञासा करें परम आदरणीय ब्रह्मचारिणी दीदी सविता दीदी जी ललितपुर, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री जिनेन्द्र जी जैन बल्लू ललितपुर से। परम पूज्य निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य छुल्लक श्री जी के चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री जी, हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि आप बार बार ये कह रहे थे कि ललितपुर में अकृत्रिम चैत्यालय जैसा माहौल बनना चाहिए, और इसके लिए आपने 10 वर्ष पहले भक्तामर जी का पाठ, अनंतकालीन पाठ शुरू किया था। लेकिन उसकी पूर्णता हमें आज दिखाई देती है जब हमारा अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र आपकी कृपा से ऐसा बनता हुआ नजर आ रहा है कि जहां आंख उठाओ वहीं भगवान, जहां आंख उठाओ वहीं भगवान। वहां अभी दरवाजे नहीं है तो चारों तरफ खुला ही खुला लगता है, और ऐसा लगता है कि वास्तव में हमारा तीर्थ क्षेत्र आज अकृत्रिम चैत्यालय रूप में बदल गया है। महाराज जी ऐसे सुंदर और महान तीर्थ क्षेत्र को प्रदान करने के लिए हम सब आपके चरणों में बारंबार आभार प्रकट करते हैं, आभार प्रकट करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि आहारक शरीर, एक जीवन में कितने आहारक शरीर निकल सकते हैं एक मुनि के, और कितनी बार निकल सकते हैं? आहारक पुतला का जो जघन्य काल एक अंतर मुहूर्त है, उत्कृष्ट काल 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम 1 पूर्ण कोटि वर्ष तक कितने ही बार निकल सकता है। दिन में 10 बार भी निकल सकता है, और 10 दिन में 1 बार भी नहीं निकले, क्योंकि जब उनको जिज्ञासाएं हों, जब जो कारण दिए गए हैं, तो उसकी गिनती की कोई सीमा नहीं है। क्योंकि आहारक पुतला जो उनके विकल्पों के ऊपर होता है, उनको जितने बार विकल्प आएगा आहारक पुतला उसका समाधान करेगा, इसलिए बार बार भी निकल सकता है। नमस्ते महाराज जी। जिज्ञासा करेंगे श्री जिनेन्द्र जी बल्लू, और इसके बाद तैयार रहें श्रीमान जितेंद्र जी शास्त्री कोटा, पंडित जितेंद्र जी शास्त्री कोटा। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई झांसी से श्रीमान दिगंबर जैन सोशल ग्रुप झांसी से मनीष जी, आलोक अभीस, डॉक्टर प्रदीप जी, डॉक्टर आध्यात्म जी, अभिनंदन जी एवं जो भी पधारे हैं श्रीफल अर्पित कर झांसी के लिए निवेदन कर रहे हैं। नमोस्तु महाराज श्री। जिज्ञासा करें। मेरे परिवार गुरु भगवान के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बस अब झांसी के लिए यहाँ तो एप्लीकेशन लगे, अब हेड क्वार्टर में भी एप्लीकेशन के फॉरवर्ड करा के लाओ, सब काम से। उस तरफ निकल जाएं आप लोग, उस तरफ से ही निकल जाएं। मेरे परिवार गुरु भगवान के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा ये है, हमसे दिन भर में कई पाप हो जाते हैं, जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं। अगर हम शाम को सच्चे मन से प्रतिदिन पढ़ लेते हैं तो हमारी दिन भर की गलतियां माफ हो जाती है, नहीं होती हैं? माफ तो नहीं होती हैं, ऐसी माफ हो जाए तो किसी को एक झापड़ लगाओ कि ना आई एम सॉरी प्लीज, फिर एक झापड़ लगाओ बोले आई एम सॉरी प्लीज। जो कर्म अपन करते हैं उस कर्म का फल तो मिलता ही है,
लेकिन शाम को यदि हम पश्चाताप कर लेते हैं तो हमें पीछे से पुण्य का बंध हो जाता है। वो पुण्य जो है हमारे लिए जो हमसे अशुभ हुआ था उस अशुभ की शक्ति को कमजोर कर देता है। पश्चाताप करने से हमें जो नया पुण्य का बंध होता है वो पुण्य बंध हमारे पूर्व में किए हुए पाप को पीछे से जाकर सपोर्ट करके उसको ज़्यादा देर टिकने नहीं देता। नमोस्तु जैसे कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट होते ही उसके पाप कर्म का उदय आ गया, लेकिन उसने कभी पश्चाताप किया होगा किसी का पैर तोड़ने पर कि अरे मेरे से गलती हो गई, तो वो तुरंत क्या करेगा, वो पुण्य एक्सीडेंट होना है वो तो होगा, लेकिन तुरंत 108 नंबर की गाड़ी आ जाएगी कि तुम्हें अस्पताल बोल देगी। ये पश्चाताप करने का फल है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिज्ञासा करें श्रीमान जितेंद्र जी शास्त्री जी, और इसके बाद तैयार रहें श्रीमान रिंकू जैन पृथ्वीपुर। पूज्य मुनिश्री के पावन चरणों में सत सत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, अनंत उपकार हैं आपके जैन समाज पर, और महा उपकार है जैन समाज के उन महा युवाओं के ऊपर जिन्होंने चक्रवर्ती विवाह अपने करवाए हैं। और गुरुदेव, चक्रवर्ती का उपदेश आपने देकर के युवाओं का उद्धार किया है। आपके आशीर्वाद से 30 चक्रवर्ती करवाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है गुरुदेव, और मई के महीने में 2 और कराने जा रहा हूँ। लेकिन गुरुदेव, इसमें एक परेशानी आती है। आजकल एक ड्रेस का चक्कर हो गया। लोग फोटो के चक्कर में धोती और दुपट्टे को ना पहन करके धोती के साथ में कुर्ता पहनने का के लिए बोल देते हैं, और उसमें आपका नाम जोड़ देते हैं कि आपने ऐसा उपदेश दे दिया है। निवेदन है गुरुदेव, उनकी उस भ्रम को शांत करने की। वो हमारा नाम लेकर के अपने आप की इच्छाओं का समर्थन कर रहे हैं, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। मैं तो सत्य विरोधी हूँ। चाहे भगवान की पूजा हो चाहे कोई भी हो, धोती दुपट्टा ही होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि महाराज आपको शुद्धि से मतलब है कि धोती दुपट्टा से मतलब है, नहीं, मुझे शुद्धि के साथ धोती दुपट्टा से मतलब है, क्योंकि हर चीज का एक यूनिफॉर्म होता है। आप देखते हैं कि एक पुलिस वाला खादी भर्ती में क्यों होता है, सामान्य भर्ती में कोई भी भर्ती ड्रेस पहन ले। एक वकील जब खड़ा होता है कोर्ट में तो वो काला कोट और कट टाई क्यों लगाता है? क्या काला कोट और कट टाई लगाने से उसकी बुद्धि ज़्यादा हो जाती है? यदि ये नहीं लगाता तो वो कटघरे में खड़े होकर वकालत नहीं कर सकता। जब एक कोर्ट में काला कोट और एक कट टाई पहनना अनिवार्य है तभी वो बहस कर सकता है, न्याय पा सकता है। तो यहाँ तो उसका तो एक केस का न्याय है, यहाँ तो जन्म जन्म के न्याय होते हैं। अपनी फरियाद रखने के लिए यहाँ भी धोती दुपट्टा की ड्रेस होना जरूरी है। शुद्धि का अर्थ नहीं कि हम कुर्ता पजामा शुद्ध पहन लें, पैंट शर्ट नहीं। यदि आप कुर्ता पजामा पहनते, चाहे वो किसी का हो, खादी का हो, चाहे हाथ करगा का हो, चाहे सोने का हो, चाहे चांदी का हो, लेकिन ड्रेस धोती दुपट्टा ही होना चाहिए, कुर्ता कदापि नहीं होना चाहिए। लोगों ने क्या किया, किसी भी चीज की अच्छी परंपरा को विकृत कर देते। हमने सिद्धांत बनाए हैं कि आज जो चक्रवर्ती विवाह है वो ऐसे ही होना चाहिए जैसे विधान में बैठते हैं आप लोग। विधान में जिस शुद्धि के साथ बैठते, धोती दुपट्टा पहनकर, संकल्प सूत्र रक्षा सूत्र बांध करके, महिला केसरिया वस्त्र पहन करके, इनके रूप में, उसी रूप में ही चक्रवर्ती विवाह का वो विधान है, वो पूजा है, वैसे ही करना चाहिए। नाना प्रकार की ड्रेस है, नाना प्रकार के आकार। कई लोग तो अब कहते हैं हमने पगड़ी बांध ली, 16 की पगड़ी है। हाँ, तो एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी हमें तम्बाकू खाना पड़ती है, लेकिन आप चिंता नहीं करना, हम 16 की तम्बाकू खाएंगे धो करके। हाँ, एक व्यक्ति कहता महाराज जी मेरे छने पानी का नियम है, लेकिन वो जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं ना, बोले मैं छान के पीता हूँ। तो मैंने कहा शराब और छान के पी लेना, छनी शराब पीने में क्या बात है?
तो ये सारी विकृतियां हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि धोती दुपट्टा नहीं है तो ऐसे चक्रवर्ती वाय मंदिर में नहीं होना चाहिए। आप दुनिया में कहीं भी करो, मंदिरों में नहीं करना चाहिए, कमेटियों को नहीं करने देना चाहिए। और आप कराने जाओ तो स्पष्ट कहना कि महाराज जी ने कहा है, तो कहना हमें महाराज जी से सीधा आशीर्वाद मिला है, तुम्हें तो बहुत कम मिला है। कहना हमारा नाम जितेंद्र पंडित जी हैं, जिन्हें महाराज का शुरू से आशीर्वाद है और आखिरी तक रहेगा। जय हो। इसलिए कोई डरने की जरूरत नहीं, सिद्धांत ऐसी गलती नहीं करना, मर्यादा रखो। मैंने कहा ना, भगवान का विधान है, पूजन है वो, उसके बाद जाकर के ऐसा करना चाहिए। गुरुदेव, इन अंग्रेजी वालों को एक बात समझ में आ जानी चाहिए, अगर हमारा ड्रेस और एड्रेस सही है तभी हम मुकाम पे पहुंचेंगे, नहीं भटकते रह जाएंगे। भटकते रह जाएंगे। यदि आप धोती दुपट्टा पहन करके भगवान के सामने नहीं किया तो नियम से आपको फल नहीं मिलेगा, और आपकी गृहस्थी में कहीं ना कोई अपशगुन होगा, क्योंकि आपने पूजन की ड्रेस बिगाड़ दी है। रिंकू जैन पृथ्वीपुर जिज्ञासा करेंगे, और इसकी बात तैयार रहें कीर्ति जैन सोशल ग्रुप से। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक जी के चरणों में त्रैवार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, मेरी शंका है, मैं विगत 8-10 वर्षों से नित्य अभिषेक पूजन करता हूँ सौधर्मेंद्र के साथ, लेकिन मन को एकाग्र नहीं कर पा रहा हूँ। पूजा करता हूँ तो पता नहीं कहाँ से कोई विचार दिमाग में आ जाता है, जाप देने बैठता हूँ तो इसको मैं क्या समझूं? कोई अदृश्य शक्ति मेरी साधना को डिस्टर्ब करती है या फिर मेरा ही मन चंचल है? आपको मालूम है कल आप थे जिज्ञासा में कि नहीं? नहीं थे महाराज। हाँ, तो कल हमने एक उदाहरण दिया था, 23.5 घंटे आप दुनिया भर के काम करते हो और आध घंटे पूजा करते हो, तो मन 23.5 घंटे भटकता है। 23.5 घंटे पूजा करो, आध घंटे बाजार में घूमो, फिर कभी आपका मन नहीं भटकेगा। जाओ। जिज्ञासा करें श्रीमती कीर्ति जैन सोशल ग्रुप झांसी से, और इसके बाद तैयार रहें जैन संघ पुणे से श्री राहुल जैन सागर एवं शुभम जैन सागर। बोलिए। मेरे आराध्य गुरु को कोटि कोटि नमन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम शांति धारा कराते हैं तो सौधर में इंद्र की स्थापना करते हैं, तो जैसे कि स्वर्ग में सौधर में इंद्र अपना 16 श्रृंगार करके अभिषेक करता है, वैसे ही क्या यदि हम अपने यहाँ सौधर में इंद्र को 16 श्रृंगार करा के सारे आभूषण पहना के अभिषेक करें तो उसका क्या महत्व होगा? कोई बाधा नहीं, 16 श्रृंगार करो, पर ध्यान रखना उसमें लिपस्टिक चिपस्टिक मत लगा देना। 16 श्रृंगारों में शैम्पू नहीं आता है। 16 श्रृंगार होते हैं स्वर्णमयी। हाँ, तो इसमें आया ना शकलीकरण में, शकलीकरण में 16 श्रृंगारों का संस्कार किया जाता है। हार है, कुंडल है, केयूर है, अंगूठी है, कंगन है, बाजूबंद है, इनका पूरा श्रृंगार है, शकलीकरण में किया जाता है। और अभी कई स्थानों पे ऐसे होते हैं, अभी चांदखड़ी के अंदर चांदी के श्रृंगार बनाए गए, मुकुट भी, बाजूबंद भी, और यहाँ क्या बोलते हैं उसको मालूम नहीं है, कलाईबंद। कलाईबंद जो है चांदी का, बाजूबंद चांदी का, और यहाँ पर जो चांदी का एक है कंठी और माला जो है, ये सब है। यदि आप चांदी सोने के बनाकर पहनते हैं तो कोई बाधा नहीं, उसमें कोई भी बाधा नहीं, होना ही चाहिए, शगुन है। जितना शुद्ध श्रृंगार करके आप इंद्रादिक यदि करते हैं तो शगुन के रूप में माने जाते हैं, शुभ हैं, करना ही चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। जिज्ञासा करें श्रीमान जैन संघ पुणे से हमारे बीच में राहुल जैन जी सागर और शुभम जैन सागर। इसके बाद तैयार रहें वर्णी कॉलोनी सागर के उपाध्यक्ष श्री राजेश जी जैन सागर से। की ओर से महाराज श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में त्रैवार इक्षामी। महाराज श्री, हम सभी जैन संघ पुणे के 30 विद्वानों ने 10 लक्षण शिविर में 2022 के 10 लक्षण शिविर में सराक क्षेत्र में पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, बांकुड़ा और वर्धमान जिले में 30 जगह हम भैया लोगों ने शिविर लगाए थे, 20 जगह शिविर लगाए थे महाराज जी। तो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है महाराज श्री, हम लोग सराक बंधुओं के बीच जो शिविर लगा रहे हैं
यह शिविर अनुचित है या अनुचित, ये उचित है या अनुचित, आप जिज्ञासा करें। अगर उचित है तो सफलता का आशीर्वाद प्रदान करें। और मेरा श्री, मेरी आपसे एक और जिज्ञासा है कि अगर इस कार्य के लिए मुझे आपके श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर से कुछ विद्वान अगर मुझे मिल जाते हैं तो मेरा यह कार्य आपके आशीर्वाद से सफल हो जाएगा। और मेरा श्री, मेरी एक पत्रिका का जो विमोचन है वो भी आपके आशीर्वाद से हो जाए। तो ऐसी पहली बात है जिज्ञासा कि कोई भी शिविर, किसी के लिए भी शिविर हो, शिविर अच्छा ही होता है। अब रही बात सराग जातियों के संबंध में, वर्षों वर्षों से बहुत प्रयास होता है। साहू शांति प्रसाद जी ने बहुत प्रयास किया। डॉक्टर बाबूलाल जी जमादार थे बड़ौद के, उन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया। ज्ञान सागर महाराज हुए हैं एक, अभी समाधिस्थ हो गए, उन्होंने जाकर के बहुत प्रयास किया, लेकिन जितना प्रयास किया उतना परिणाम नहीं निकले, क्योंकि वो पैसों के लोभ में आकर के जब उनके हम सुविधाएं देते हैं, पैसे देते हैं, आवास देते हैं, पढ़ाने के लिए बच्चों को देते हैं, तो वो ले तो लेते हैं लेकिन वो अपने आप को जैनत रूप में परिवर्तित नहीं कर पाते। वो जाएंगे शिविर में, आ जाएंगे, यदि आप शिविर में उनको सुविधाएं देंगे, कपड़े देंगे, पैसा देंगे तो वो आ जाएंगे, ले लेंगे, लेकिन वो अंदर से परिवर्तित नहीं होते। उसके लिए ठोस कदम उठना चाहिए कि उनको स्थान दिलाएं, मंदिर बनाएं, पूजा पाठ कराएं और उनका ऐसा वातावरण बने कि वो अपने आप में जैन धर्म के श्रावक की क्रियाएं कर सके। यदि ये परिवर्तन होता है तो बहुत करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपया खर्च सराग जाति पर जैन समाज अतीत में खर्च कर चुकी है। करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया है, खूब शिविर लगाए, खूब मकान बांटे, आवास बांटे, लेकिन फिर भी वह जाति, और इतनी बड़ी जाति नहीं है कि जो कोई बहुत बड़ा कार्य करना पड़े। मैं कहता हूं सराग जाति की आप मीटिंग कर लीजिए, और यदि वो वास्तविक रूप से जैनी बनना चाहते हैं तो उनकी जिंदगी की सारी आवश्यकताएं इसी मंच से पूरी हो जाएंगी। जय हो। लेकिन ओरिजिनल जैन बने, मात्र पैसे लेने के लिए नहीं, मकान लेने के लिए नहीं, आजीविका लेने के लिए, वो जैन बनते हैं, जैन श्रावक जिसे कहते हैं। यदि वो जैन चर्या करते हैं तो कोई बात नहीं, वहां बसना चाहें तो बसें, नहीं बसना चाहें तो हम उनको, जहां पर जैन समाज रहती है, बुंदेलखंड है, राजस्थान है, इस समाज के बीच में आ जाएं, यहाँ उनको रहने की, खाने की सब व्यवस्थाएं कराई दी जा सकती हैं। तो ये सब चीजें हैं, क्योंकि आजकल ये सब बहुत हो रहा है। जो जिसको जाता है सबसे पैसे ले लो, जैसे वो आज चुनाव में होता है ना, हाँ हम आपको ही वोट देंगे, साहब लाओ, सबसे ले लिया वोट, तो जिसको देना है तो देना है। फिर भी प्रयास करने के लिए मैं मनाही नहीं करता हूँ, करना चाहिए। आप बच्चे लोग कर रहे हैं, ठोस प्रयास करें, ठोस समर्थन में लाएं तो बहुत अच्छी है। मैं तो कहता हूँ सराग जाति से 2-4 मुनि बने तो बेड़ा पार हो जाए। सराग जाति से प्रतिमाधारी बने, एलक छुल्लक बने, मुनि महाराज बने, मुनि दीक्षा लेवें तो फिर वो उद्धार माना जाता है, फिर वो परिवर्तन माना जाता है। और आप लोग जो कर रहे हैं, जितना प्रयास कर रहे हैं, मेरा आशीर्वाद है। अनुचित तो है ही नहीं, उचित ही है। आपको विमोचन करना है, कर दीजिए। विमोचन हम लोग की एक जिज्ञासा और है, जैसी आपकी अपने गुरु के प्रति भक्ति है, ऐसा हम लोग क्या करें? हम लोगों को ऐसा कौन सा पुण्य का उदय आए कि ऐसी ही भक्ति हम लोगों के अपने गुरु के प्रति हो जाए? गुरु के प्रति सबसे बड़ी भक्ति है उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके भावना के अनुसार अपने जीवन को ढालना, उनके बताए हुए आचरण पर चलना, और उनकी आज्ञा ही हमारे जीवन का आधार हो। यही सबसे बड़ी गुरु भक्ति और गुरु समर्पण कहलाता है। जिज्ञासा करें श्रीमान राजेश जी जैन, उपाध्यक्ष बरनी कॉलोनी सागर। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं जन्म कल्याणक महामहोत्सव जो आने वाला है इस पृथ्वीपुर पंच कल्याणक महामहोत्सव का, उसमें जन्म कल्याणक के दिन एक ऐसे परिवार ने, श्रीमती लवली मुकेश जैन, श्रीमती वंदना पंकज जैन, श्रीमती शिल्पा गौरव जैन, लंबरदार परिवार द्वारा कल के भोजन के पुण्यार्जक बनने का
सौभाग्य हासिल किया और 3 कलश की राशि उन्होंने देने की घोषणा, 300 कलश की राशि दे, 3 कलश, एक मिनट, 3 कलश की राशि देने की घोषणा की है। आए और पूरा परिवार आकर के और गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पित करें। इसके बाद तैयार रहेंगी आज की अंतिम जिज्ञासा रूपल जैन झांसी। कृपया जिज्ञासा। जगत पूज मुनि सुधा सागर महाराज जी के चरणों में सागर जैन समाज की ओर से, वर्णी कॉलोनी जैन समाज की ओर से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हम सब नन्हे बालक प्रभु, नहीं हम में कुछ ज्ञान, हे गुरुवर हम मन बसो, कृपा सिंधु गुरुवर, कृपा सिंधु गुरुवर। हे गुरुदेव, जब भगवान के समोह शरण में विपरीत स्वभाव वाले गाय और से एक घाट पानी पीते हैं, तो हे गुरुदेव हम सब पूजन करने वाले भक्त क्या करें जिससे हमें वात्सल्य और प्रेम बढ़े। जब आपके सब भक्त हैं, आपके चरणों की रज हम सब माथे पर लगाते हैं, तो हम में प्रेम और वात्सल्य कैसे बढ़े। हे गुरुदेव शंका का समाधान कीजिए। प्रेम वात्सल्य में कमी आने का कारण होता है स्वार्थ भाव। प्रेम भाव में कभी कमी आने का अर्थ होता है व्यक्ति की दृढ़ता का अभाव। कोई लोग जो होते हैं, व्यक्ति स्वयं विवेक नहीं लगा पाता और ग्रुपबाजी हो जाती है और अपना स्वार्थ देखता है और संसार के कार्यों की कसायों को वो मंदिर की जाजों पर निकालता है। संसार में रहते हैं व्यक्ति कसाय हो जाती है, लेकिन उन कार्यों को व्यक्ति ला करके मंदिरों में निकालता है, मंदिरों में द्वेष करता है। ये भूल होती है। हमें एक ही बात सोचना चाहिए, मंदिर में हमें आते समय ऐसे ही रहना चाहिए कि एक जगत पिता मेरा भगवान है, हम सब उनके भक्त हैं और हम सब उनका एक कुटुंब हैं, परिवार हैं, और एक दूसरे के प्रति हमें वात्सल्य भाव की स्थिति जगाना चाहिए, क्योंकि सबका लक्ष्य एक है, सबका देवता एक है, तो सबके मन भी एक होना चाहिए। यही है। श्रीफल अर्पित कर रहे हैं लंबरदार परिवार। आइए, कल के लिए एक नाम और, कल आधे एक समय के भोजन के 100 श्रीफल में एक नाम और इन्होंने दिया है। श्रीमान नरेंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, सिमरा वाले परिवार आए, वो भी श्रीफल अर्पित करें और जिज्ञासा करेंगे। श्रीमान रूपल जैन झांसी और अंतिम जिज्ञासा तैयार रहें आज के श्रीमान अरविंद जैन, सौरभ रोड लाइन, सागर परिवार। जिज्ञासा के साथ साथ ये जो ऊपर महिलाएं भीड़ लगा के खड़ी हैं, धीरे से नीचे उतरते जाएं, पूरी मंच खाली कर दें फटाफट। श्री सुधा सागर महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि मैंने काफ़ी समय से शांति विधान का डेली करने का नियम लिया है, लेकिन कुछ कारणों से कभी कभी शांति विधान हमारा छूट जाता है, तो महाराज जी मैं उसके लिए क्या पश्चाताप करें कि जिससे हमारा शांति यदि आपको छूटने की आकुलता है तो एक दिन में 2 कर लेना, और यदि नहीं कर सकते हो तो अपने आप में उस दिन कोई ना कोई भोजन में कोई एक रस त्याग करके अपना पश्चाताप कर लेना चाहिए। हेलो, महाराज श्री के चरणों में मेरा और झांसी समाज की तरफ से कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि महाराज श्री हम लोग अभी सम्मेद शिखर जी के पास, जिज्ञासा सामने से करना चाहिए, इधर से चलो करो दो। हाँ बोलो, करते जाओ और आते जाओ। महाराज श्री हम लोग अभी सम्मेद शिखर के बाद 3 दिन की यात्रा पर गए थे, तो चंपापुर क्षेत्र में मंदारगिरी पर्वत पर बहुत मंदिर की स्थिति जर्जर हालत में है। वहाँ पर जहाँ भगवान का तपोभूमि है, वहाँ बानर मलमूत्र कर रहे हैं। तो महाराज जी, उन क्षेत्रों का विकास करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम लोग यहाँ से दान भी देते हैं, हम लोगों की दान पेटी भी वहाँ पर है, फिर भी हम दान पेटी से काम अकेला नहीं चलेगा। वहाँ की जो कमेटियाँ हैं, वे कमेटियाँ इतनी सक्रिय हो जाएं, तो वे कमेटियाँ यदि इतने निर्दोष निर्विकल्प होकर समाज का विश्वास जीत लें, तो ये पंच जो क्षेत्र हैं, एक छोटे से क्षेत्र के लिए, एक छोटे से स्थान के लिए जब करोड़ों रुपया इकट्ठा हो सकता है,
तो बांसपूज भगवान या इन सिद्ध क्षेत्रों के विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं आएगी, पर वहाँ जो कमेटियाँ हैं वे सक्रिय होकर के जनता का विश्वास जीत लें तो बजट की कोई कमी नहीं आएगी, बजट तो हो जाएगा। अब वहाँ के रहने वाले लोग या जो तीर्थ क्षेत्र कमेटियाँ हैं वो इन कमेटियों पर विचार करें तो ये संभव है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चलिए झांसी वाले भी सब नीचे आ जाओ, और लिपस्टिक लगाने वालों को तो वैसे ही मंच पर नहीं चढ़ना चाहिए, जल्दी नीचे आओ फटाफट। महारती के महापात्र आज जिन्हें सौभाग्य मिला है हाथी से, वो सभी महापात्र जल्दी से मुख्य द्वार से प्रस्थान करें। इस बात का ध्यान रखें कि समय कम है, संतों की वाणी को हमने आत्मसात किया है। आप लोग सब नीचे उतर जाओ फटाफट, दीपक वाले नीचे उतरो, सब रैंप पर कोई नहीं रहेगा, नीचे उतर जाओ सब लोग जल्दी, नीचे से वहां से वहां, आरती वगैरह सब वहीं से होगी नीचे से। महाआरती के महापात्र ऐरावत आदि पर आरूढ़ होकर के पधार रहे हैं। आप लोग पीछे गुजर जाओ, नीचे आ जाओ, पुरुष वर्ग इधर आओ जल्दी, महिलाएं उधर, ये मंच की भीड़ भी कम कर लो, अपन लोग थोड़ा सा इधर आ जाओ। ओ भैया आरती यहाँ नहीं करना किसी को भी, आरती का थाल नीचे भेजो, मंच खाली करके जल्दी से फटाफट नीचे दो आरती। ओम ओम बोलिए संत से रोमन। आप लोग थोड़ा पीछे को सजाओ, ये लोग जो है ना बोली लेकर के आ रहे हैं, इनको आगे इनको सम्मान दो। आप लोग नीचे आ जाओ जल्दी, दीपक जला के यहाँ जाओ, आप लोग थोड़ा पीछे बोलिए जाओ। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि नीचे आओ जल्दी, नीचे फटाफट। और व्यापक श्रवण मुनि शिक्षण सुधा सागर जी महाराज की। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाएगी गुरु आज उतारे आरतियाँ। देवी के गर्भ विषय गुरु आए, ईश्वरवारा जन मिलियो है, सब जन मंगल गाए गुरु जी, सब जन मंगल गाए। ऐसे गुरु वरे को, ऐसे ऋषि वरे को, ऐसे मुनि वरे को करो बंदन बारंबार हो गुरु आज उतारे आरतियाँ। दोनों हाथ ऊपर करके उपवास व्रतों के धारी आत्म ब्रह्म बिहारी, शिव पथ पर चल कर शिथिलाचार निवारी गुरु जी, शिथिलाचार निवारी। गृह त्यागी की वैरागी की, गृह त्यागी की वैरागी की, ले दीप सुमन का हाल हो गुरु आज उतारो आरतियाँ। दोनों हाथ ऊपर करके एक बार जय हो झूम के आज मैंने
भक्ति करके फूला नहीं समाया गुरुवर फूला नहीं समाया। ऐसे ऋषिवर की ऐसे गुरुवर की ऐसे यतिवर की ऐसे मुनिवर की करो आरती बारंबार हो गुरु आज उतारे आरतियाँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति अध्यक्ष श्री गजेंद्र चौधरी, लुइस। उपाध्यक्ष श्री डी.के. जैन, दयोदय। उपाध्यक्ष श्री गुलाबचंद जैन, दाऊ, मवई। मंत्री श्री विमल कुमार जैन, मालपीथा। कोषाध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन, आहार। सह कोषाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जैन, बड़माड़ई। उपमंत्री श्री स्वरूप जैन, बाजना। उपमंत्री श्री प्रकाश चंद्र जैन, पिक्कन। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, दयोदय। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, पठा। पंच कल्याणक समिति, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। कार्यकारी अध्यक्ष श्री जिनेंद्र जैन, ककड़ारी। महोत्सव निर्देशक श्री विमल जैन, इलेक्ट्रिकल्स। मुख्य संयोजक श्री शिशुपाल नायक, बाबा नायक। कार्यकारी मुख्य संयोजक श्री राजीव जैन, वर्धमान।